नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम स्वदेश एजेंडा और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज हम बात करेंगे सोने के बढ़ते दामों और इससे जुड़े अहम कारणों के बारे में। इस वक्त भारत में सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 14 दिनों में सोने की कीमत में 8,705 रुपए का इजाफा हुआ है। 24 कैरेट सोने के दाम 88,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। इस समय सोने की चमक बनी हुई है और ये निवेश के सुरक्षित विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि इसके पीछे का कारण क्या है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में सोने के दाम 90,000 रुपए तक पहुंच सकते हैं। हालांकि जून के आसपास कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब सवाल यही है कि क्या सोना ही निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प है? क्या सोने की तेजी और निवेश में बढ़ोतरी से सोने के दाम और भी बढ़ सकते हैं? ये चर्चा हम आज के डिबेट में करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हमारी रिपोर्ट पर, जिसमें हम सोने की कीमतों के बढ़ने के कारण और इसके असर पर चर्चा करेंगे। दरअसल एक के बाद एक कई कारणों ने सोने के दाम को ऊपर बढ़ा दिया है। सबसे पहला कारण है रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है, जिसका सीधा असर सोने के दाम पर पड़ा है। वहीं दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता भी सोने के दामों को बढ़ाने में योगदान दे रही है। खासकर अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम की आयात पर 25% तक टैरिफ लगाए जाने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा है, जिससे सोने की कीमत में तेजी आई है। इसके अलावा शेयर मार्केट में गिरावट और महंगाई की दर में बढ़ोतरी भी सोने की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ा रही है। सोना अब एक सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब अन्य वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बनी हुई हो। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सोने के दाम? सोने के दामों में 14 दिनों में 8,705 रुपए का इजाफा। 24 कैरेट सोना 88,000 रुपए के पार। रुपए की कमजोरी, टैरिफ और वैश्विक अस्थिरता जैसे प्रमुख कारण। शेयर बाजार में गिरावट और महंगाई का भी बढ़ते दामों में योगदान। भविष्य में सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं, लेकिन जून में गिरावट का अनुमान। भारत में सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 14 दिनों में सोने की कीमत में 8,705 रुपए का इजाफा हुआ। इस समय 24 कैरेट सोने की कीमत 88,000 को पार कर गई है और अगले कुछ महीनों में भी यह कीमत शतक लगा सकती है। कई कारणों ने सोने की कीमतों को ऊपर उठा दिया है। भारत में महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है। लोग सोने को सुरक्षित निवेश के विकल्प मानते हैं, खासकर तब जब शेयर मार्केट में गिरावट हो रही हो। 5 सालों में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी। 2020 में सोने का ऐतिहासिक उच्चतम स्तर 50,000 प्रति 10 ग्राम। 2021 में 47,000 से 50,000। 2022 में 50,000 के पार। 2023 में 60,000 से 65,000 तक। 2024 में 75,000 से 80,000 तक। 2025 में 85,000 से 88,000 के बीच। शेयर मार्केट लगातार क्यों गिर रहा? सेंसेक्स 1018 अंक गिरा। निफ्टी भी 309 अंक नीचे बंद हुआ। निवेशकों की वेल्थ 9.27 लाख करोड़ घटी। इसलिए निवेशकों की पहली पसंद बना सोना। मार्केट में गिरावट के 3 कारण। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया। विदेशी निवेशकों की बिकवाली। कमजोर तिमाही नतीजे। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में सोने के दाम और बढ़ सकते हैं, लेकिन जून के महीने में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। भारत में सोने के दामों में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण है भारतीय रुपए की डॉलर के मुकाबले कमजोर होना। जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो आयातित वस्तुएं जैसे सोना महंगा हो जाता है। विभिन्न देशों की केंद्रीय बैंकों द्वारा वित्तीय नीतियां और ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है। खासकर अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% तक टैरिफ लगाने के फैसले ने वैश्विक व्यापार और बाजारों को प्रभावित किया है, जिससे सोने की कीमतों में तेजी आई है। महंगाई का दबाव भी सोने के दामों को बढ़ा रहा है। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग सोने को एक सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में देखते हैं, क्योंकि सोना लंबी अवधि में अपनी कीमत बनाए रखता है, जबकि मुद्रास्फीति के चलते अन्य संपत्तियां अपने मूल्य में गिरावट का सामना करती हैं। इस वजह से सोने की मांग बढ़ जाती है, जिससे दाम बढ़ते हैं। हाल के दिनों में भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई है, जिससे निवेशकों ने सोने को एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में चुना हुआ है। जब शेयर बाजार में अस्थिरता होती है
तो निवेशक सोने जैसी स्थिर संपत्तियों में निवेश करना पसंद करते हैं। इससे सोने की मांग बढ़ गई है और दाम में इजाफा हुआ है। वैश्विक कमोडिटी बाजार में सोने की कीमतों का असर भारत पर भी पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में वृद्धि होती है तो भारत में भी इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। खासकर जब डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राएं कमजोर होती हैं तो सोने के दाम और भी बढ़ जाते हैं। भारत में सोने की मांग पारंपरिक रूप से ज्यादा रहती है, विशेषकर त्योहारी सीजन और शादी विवाह के मौसम में। इस समय में सोने की खरीदारी में वृद्धि हो जाती है जिससे कीमतों में इजाफा होता है। भारत सरकार के द्वारा आयातित वस्तुओं पर किसी भी प्रकार के शुल्क या टैरिफ का असर सोने पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर सरकार ने सोने की आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाया तो इससे सोने के दाम में वृद्धि हो सकती है। भारतीय बाजार में सोने के दामों के बढ़ने के कारण रुपए की कमजोरी, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, महंगाई, शेयर बाजार की गिरावट और सोने के प्रति बढ़ती मांग जैसे कारक हैं। इन सभी कारणों से सोने को सुरक्षित निवेश विकल्प माना जा रहा है, जिसके कारण इसकी कीमतों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। अगर सोने की कीमतें बढ़ती हैं तो ज्वेलरी और अन्य सोने के उत्पाद महंगे हो सकते हैं, जिससे लोगों की क्रय शक्ति पर असर पड़ सकता है। इससे घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है। सोना सामान्यतः महंगाई के समय में अपनी कीमत बनाए रखता है, जिससे लोग इसे एक सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में देख सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो सोने की कीमत यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि जो इस वक्त सोना खरीदने चाहते हैं, खासकर आम आदमी, उनका सोना यहाँ पर हराम ज़रूर हो गया है, क्योंकि रात दिन बस वही सोचते रहते हैं आखिर कब सोने के दाम नीचे जाए और वो सोना खरीदे। लेकिन अभी जिस तरह से स्थिति, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही है दाम 90,000 के ऊपर भी जा सकते हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं केसी जैन जी, बीजेपी प्रवक्ता, मोहम्मद वसीम जी, राष्ट्रीय संयोजक कांग्रेस से, अर्थशास्त्री नवनीत गर्ग जी, शेयर मार्केट एक्सपर्ट विनीत राठौर जी, वरिष्ठ पत्रकार सुमन भटनागर जी और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले नवनीत गर्ग जी, देखिए बहुत सारे कारण हमने अभी हमारे खास रिपोर्ट में बताएं कि आखिर सोने के दाम लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपसे भी कुछ आसान शब्दों में जानना चाहेंगे कि आखिर जो सोने के दाम बढ़ रहे हैं इसके पीछे और क्या क्या कारण यहां पर सामने हो सकते हैं और क्या वाकई अभी सोना बहुत अच्छा सुरक्षित निवेश का द्वार है। नवनीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नवनीत जी, मुझे लग रहा है शायद आपने म्यूट करके रखा हुआ है, आप अनम्यूट कर देंगे। जस्ट अ मिनट, सॉरी जी जी आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है जी। आपने मेरा सवाल सुना? या बिल्कुल, मैंने आपका जो सवाल सुना और मैं उसी को आपका जवाब दे रहा था। अभी वर्तमान परिदृश्य में जो अभी सोने की कीमतें बढ़ रही हैं उसका एक जो मुख्य कारण है वो है जियो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट अभी हमारा चल रहा है। वैश्विक स्तर पर जो पूरा विश्व में जो एक उथल पुथल का माहौल है। अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कार्यभार पुनः संभाला है और उसके बाद उनकी जो कुछ नीतियां हैं मुख्य रूप से वो जिम्मेदार मुझे लगती हैं कि जहां सोने की कीमतों में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ दूसरा एक जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि भारतीय परिदृश्य में अगर हम बात करें कि इंडियन इकोनॉमी के संबंध में सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय शेयर बाजार में अभी थोड़ी सी बिकवाली का दौर है और खासकर अभी जो लोग अपना शेयर्स बेच रहे हैं वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब अपना माल बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, तो उनको अपना पैसा अपने घर वापस ले जाने के लिए फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, खासकर वो डॉलर में डिनोमिनेटेड होता है। यही कारण है कि रुपया कंटिन्यूअसली कमजोर हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है क्योंकि डॉलर की डिमांड ज्यादा है। तो डॉलर की कीमतों में वृद्धि होना भी एक जो सोने की कीमतों को बढ़ाने वाला एक मुख्य कारण हमारे देश में है। तो वैश्विक रूप से जो कारण है वो तो अपनी जगह है ही जिम्मेदार, और सोने पे सुहागा या आइसिंग ऑन द केक जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में, वो डॉलर की कीमतों में वृद्धि होने की वजह से भी सोने की कीमतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। थोड़ा सा अगर जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर एक सेटल होता है तो उम्मीद की जा सकती है कि सोने की कीमतें भी सेटल हो जाएंगी।
ठीक है विनीत जी, आपने सुना होगा नवनीत जी जिस तरह से कह रहे थे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जिन्होंने निवेश किया था शेयर मार्केट में, वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। तो बड़ा सवाल आखिर यही, आखिर कब वो समय कब आएगा कि जब जिस तरह से शेयर मार्केट लगातार गिरते जा रहा है वो स्थिर होगा और फिर से वापस वहां पर बढ़ता जाएगा? क्योंकि वाकई इस वक्त जो सोना खरीदना चाहते हैं उनकी सोना हराम तो यहां पर हो गया है। नवनीत जी ने बिल्कुल ठीक बोला। फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे अभी हमारे पास में पैसा निकाल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा हमारे ऊपर। एंड उसका इम्पैक्ट जो है बेसिकली साइकिल करेंसी के ऊपर पड़ेगा। साइकिल करेंसी जो है हमारे पास में डॉलर्स है, तो डॉलर के अंदर ही हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहां से निकलेगा। उनको अपनी कंट्री के अंदर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, तो इस वजह से वो अपनी कंट्री के अंदर या फिर और दूसरी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब उनको इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत लुक्रेटिव दिख रही थी, बहुत अच्छे वैल्यूज के ऊपर दिख रही थी, तो उन्होंने यहाँ पे पैसा डाला और इन्वेस्ट किया। अब जब उनको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो वो डेफिनेटली वहां जाएंगे। जैसे अभी यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड्स के पैसे काफी अच्छे इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो यूएस बॉन्ड्स के साइड पे ज्यादा रुख कर रहे हैं अमेरिकन जो एफआईआई जो है, तो वहां पे हम अपने पास में है। फिर साथ में ये कि जो पॉलिटिकल टेंशंस भी काफी है। जैसे अभी आज मॉर्निंग के अंदर ही आज कुछ स्ट्राइक्स हुई थी, अपना रशिया ने यूक्रेन के ऊपर गैस पाइपलाइंस और पावर के ऊपर उन्होंने कुछ स्ट्राइक्स करी है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। तो जो गोल्ड, और हम लोग देख रहे हैं रिकॉर्ड स्तर पे आज खुला था गोल्ड, तो उसके बाद में लेकिन अभी काफी कुछ करेक्शन आ गई है। ये सारे सिम्टम्स हम लोगों को गोल्ड के अंदर चार्ट के अंदर बहुत पहले देखने को मिल गए थे। करीब अगर मैं बोलूं तो 16 जनवरी के आसपास में ये ब्रेकआउट्स देखने को मिल गए थे। वहां से लग रहा था कि गोल्ड के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो वहां से अभी तक जो ये लेवल्स देखने को मिले हैं, ये एक्चुअल में बहुत चौंकाने वाले हैं कि कंटिन्यूअस वन साइड रैली थी और निकलते चले गए। अभी यहाँ से हो सकता है कि मैं अब कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं देख रहा है यहाँ से। जो टैरिफ्स लग रहे हैं स्टील के ऊपर, जो उन्होंने 25% के टैरिफ्स लगाए हैं, और अपने इंडिया के अंदर भी जो अभी बजट के अंदर हम लोग 7.5% से 12% की ड्यूटी के ऊपर चले गए हैं, तो इन सारी चीजों का भी इम्पैक्ट है इस चीज के ऊपर। और ये तो अभी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउन साइड पे आएंगे, फिर उसके बाद में एक नई मूवमेंट स्टार्ट होगी शायद, फिर वहां से हम लोग एक अच्छा खासा अपसाइड पे उसके बाद में देखेंगे कि वो मूवमेंट कहाँ तक जाती है। लेकिन फिलहाल अभी इन लेवल्स के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल के ऊपर थोड़ा थम जाना चाहिए गोल्ड को, यहाँ से कुछ राहत मिलेगी कुछ दिनों के लिए। लेकिन हमने देखा है कई निवेशक हैं, अगर उन्होंने मान लीजिए 100 रुपए लगाया तो उनका जो एक निवेश है वो तकरीबन 10-20 रुपए हो गया। वो स्थिति कब आएगी फिर? जो उनका निवेश था पहले 100 रुपए का या उससे ज्यादा का निवेश, इसके लिए कितना महीना लगेगा, कितना समय लग सकता है वाकई उस फिर से पुरानी वाली स्थिति में पहुंचने के लिए? ये आप स्टॉक मार्केट के लिए बोल रहे हो या जी, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट के लिए ओके। देखो, स्टॉक मार्केट के लिए अभी ये हम लोग कहीं ना कहीं एक अगर टाइम वाइज करेक्शन देखें तो कहीं हम इस फेब के अंदर या मार्च के अंदर मेरी अनुमान के अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं हम लोग एक बॉटम फॉर्मेशन के टाइम पीरियड के अंदर है। यहाँ पे कहीं पे हमारा एक बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग अपने प्रीवियस हाई से देखें तो हम लोग कहीं पे 16-17% के करीब की करेक्शन इस टाइम, 15-16% की करेक्शन हो चुकी है इस टाइम पे। एंड अगर ये 22,000 के लेवल्स के ऊपर निफ्टी चली जाती है तो हम लोग कहीं अराउंड 20% की करेक्शंस के आसपास में होंगे। एंड वो टाइम अच्छा होगा कि जिस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो बॉटम कहीं ना कहीं हम लोग या तो फरवरी में ही देख लेंगे या फिर मार्च के अंदर देख लेंगे। तो ये एक टाइम बहुत अच्छा है कि जिस टाइम पे आप वापस अपना पैसा लगा सकते हो, या फिर जो आपने 100 रुपए की चीज खरीदी थी वो आज 60 रुपए की हो गई है, तो आप यहाँ पे वापस एवरेज कर सकते हो उनको कि और परचेज कर सकते हो। फिर वापस आपको 4 से 5 महीने के अंदर वापस आपको वही दाम, उससे अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि जब वापस रिकवरी होगी ना तो 2 से 3 महीने के अंदर आप 10 से 15% के रिटर्न देख लोगे मार्केट के अंदर। बिल्कुल, वाकई इसलिए एक अंदाजा लगाया जा रहा है शायद जून में सोने के दाम कम हो सकते हैं। आप सुमन भटनागर जी, देखिए तमाम इसके कारण है सोने के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सोना मुझे लगता है भारत में हर किसी के घर में होता है और खासकर शादी ब्याह में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। इसलिए जो यहाँ की महिलाएं या फिर घर में 21,000 टन से ज्यादा सोना यहाँ पर घरों में पाया जाता है, जो कि दुनिया में जो बड़े बड़े 5 बैंक है उनके पास उतना, अगर सब कुछ मिला ले उनका सोना भी उतना सोना उनके पास नहीं है। भारत में सोना का अपार भंडार है, लेकिन लगातार इसकी कीमत यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो एक आम जनता ये सोचती है, सवाल खड़े करती है सरकार पर कि भाई आखिर सोने के दाम कम होंगे, क्योंकि बाकी जो उनके जो क्राइटेरिया होता है उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है अगर आलू के दाम बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे भी सरकार का हाथ है, अगर सोने के दाम बढ़ रहे हैं अगर वो चाहे तो कंट्रोल सरकार कर सकती है। वो सब कुछ सरकार की तरफ देखती है। सुमन भटनागर जी।
सुमन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे से पूछा आपने? जी 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 सुमन जी। हेलो, जी सुमन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे से पूछा आपने? जी आप ही से सवाल बहुत कर रहा हूं कम आ सर रही मैं। है। जी आप ही से सवाल कर रहा ऐसा है कि सोना हूं। हमारे देश में एक सुरक्षित निवेश के रूप में शुरू से माना जाता रहा है। हिंदुस्तानी परिवारों में एक परंपरा रही है कि सोना रखना है। गरीब से गरीब आदमी देखेंगे आप, अगर खाने को जिसके पास बहुत साधन भी नहीं होता, वो भी कोशिश करता है कि सोना उसके घर में थोड़ा बहुत पड़ा हो ताकि बुरे वक्त में काम आए। और हर आदमी कोशिश होती है कि कैसा ही वक्त आ जाए कम से कम सोना ना बेचना पड़े। आज प्रॉपर्टी निवेश और सोना ये दोनों ऐसे साधन रह गए हैं कि ज्यादातर लोग अपना निवेश जो है इन दोनों तरीकों में करने लगेंगे। जिस तरह से भाव बढ़ रहा है सोने का, और जैसा आप बता रहे हैं कि 90,000 क्रॉस कर गया है और 1 लाख तक पहुंच भी जी सकता बिल्कुल है, बहुत जल्द तो क्रॉस कर आम जाएगा, अभी आदमी 88,000 के पास बाहर हो पहुंच गया। जाए। हेलो जी जी सर कंटिन्यू कीजिए। आवाज बहुत कम आ रही है। जी और इसका जिस तरह से भाव बढ़ रहे हैं ना, उस तरह से ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। अब देखो चांदी है, चांदी 95,000 रुपए किलो पहुंच गई। मतलब वो भी लोगों की पहुंच से धीरे धीरे बाहर होती जा रही है। और मैं समझता हूँ जो आने वाला समय है वो सोना एक ऐसा हो जाएगा कि हर आदमी चाहेगा कि निवेश इसमें करे और बुरे वक्त के लिए वो कम से कम अपने पास साधन बना के रखे कि जब बुरा वक्त हो सोना बेचकर अपना काम चलाए। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव सर देखिए, सोना जिस तरह से अभी सर ने कहा, सुमन सर ने, कि अगर बुरा वक्त होता है तो सोने का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर सोना अगर वो और खरीदना चाह रहा है तो मुझे लगता है इस वक्त शायद मध्यम वर्गीय उसको 100 बार सोचना होगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जब आरबीआई गवर्नर की तरफ से ऐलान किया गया था रेपो रेट कम करने का 0.25% की, उसमें कमी की गई थी, उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि जो महंगाई है उसमें बहुत लंबे समय से हम गिरावट देख रहे हैं और आने वाले दिनों में भी अनुमान कर रहे हैं महंगाई कम रहेगी। इसी के चलते रेपो रेट कम किया गया। एक खुशी थी कि चलिए महंगाई कम होने की भी बात सामने आ रही है, रेपो रेट भी कम किया गया और ईएमआई लोन वो भी सस्ते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखिए सोने के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, मध्यम वर्गीय खासकर वो जरूर निराशा होगा कि एक तरफ तो हमें सरकार इनकम टैक्स की छूट भी अच्छी खासी दे रही है और दूसरी तरफ रेपो रेट भी कम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सोना यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। निवेश अगर करें तो कहां करें, वो थोड़े से कंफ्यूज होंगे इस वक्त। देखिए भागीरथ जी, जहाँ तक सोने में कि जिस तरह से वृद्धि हो रही है इसकी कीमतों में, हमें ये लगता है, अभी जो हमारे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे, खास करके एक्सपर्ट जो भी हैं, एक तो सबसे बड़ा वजह ये भी है कि जिस तरह से शेयर मार्केट में गिरावट हो रही है, तो निश्चित रूप से निवेशक जो है उधर थोड़ा सा पीछे हट रहा है। और जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो निकल रहे हैं और जा रहे हैं, इसकी वजह से सोने का भाव बढ़ रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ की परंपरा है, या पूरे यहाँ हमारे जो निवेशक हैं, जो लोग छोटे छोटे निवेशक भी हैं, ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि उनको 4 भागों में अपना जो है पैसा निवेश करते हैं। पहला प्रॉपर्टी में या रियल इस्टेट में, दूसरा बैंकों में, और तीसरा शेयर मार्केट और तमाम चीज़ों में, और चौथे में सोना। सोना एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हर परिवार के हर लोग एक सुरक्षित निवेश के रूप में मानते हैं। सोना कितना बढ़ता है घटता है वो अलग बात है, लेकिन निवेश का एक जो है बहुत बड़ा जरिया है और लोग निवेश करते हैं इसमें। अब जब जिस तरह से शेयर मार्केट में गिरावट आई, उसके बाद से सोने का दाम बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि लोग यहाँ पर खरीदारी ज़्यादा करने लगे। और जो अभी पिछले 10 दिनों का आपने बताया, 10-15 दिनों में 8,000 रुपये सोना बढ़ गया, तो जो पहले खरीदोगे उनको 8,000 का फ़ायदा हो गया। हमारा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर निवेशक को फ़ायदा मिलेगा, अभी जैसे शेयर बाज़ार में पिछले काफ़ी दिनों से हमारे मतलब अपने देश के लोग जो मध्यम वर्गीय तमाम लोग निवेश करते थे, आज आप किसी भी घर में चले जाइए, लोग जो है शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, मिड कैप में निवेश करते हैं। और उसके अलावा एक सुरक्षित निवेश बैंक, पोस्ट ऑफिस ये भी है जहाँ पर ब्याज दर कम है। तो अक्सर ये प्रयास होता है कि ब्याज दर ज़्यादा मिले और लोगों को फ़ायदा मिले। तो कोई भी निवेश ये सोच के नहीं करना चाहेगा कि उसको कम से कम मतलब उसको लाभांश मिले, बल्कि वो प्रयास करेगा कि शेयर मार्केट में जाएंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। सोने के साथ एक थोड़ी सी अलग परिस्थिति बनती है। सोना एक सुरक्षित निवेश है। दूसरी बात है कि एक ऐसी चीज़ है जो किसी वक्त काम आ जाएगी। आज ज़रूरत पड़े तो तुरंत सोने को सेल करके आदमी अपनी ज़रूरत पूरा कर सकता है। तो प्रयास ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक उसके पास हो, चाहे जो जिसकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से उस स्टॉक करने का प्रयास करता है। लेकिन जो गिरावट का है, अभी आपने देखा वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं, जैसे अभी
आपने टैरिफ लगाने की बात आज 25% दो सामान पर टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, डॉलर का कीमत बढ़ी, रुपया गिरता गया, और भी तमाम चीज़ें हैं जो वैश्विक रूप से कहीं कहीं अस्थिरता है। इन तमाम चीज़ों का प्रभाव जरूर भारत अपने देश के मार्केट पर, बाजार पर पड़ता है। और सोना चूँकि एक ऐसा द्रव्य, मान लीजिए एक ऐसा जो है मटेरियल है जिसको लेकर के लोगों में उससे ज़्यादा भरोसा किसी पर किया ही नहीं जा सकता। तो सोना एक भरोसे का भी है और लोगों का इस पर भरोसा है कि आज हम खरीद लेंगे तो सोना हमारे पास रहेगा, जब चाहेंगे जब इस निवेश का हम उसका उपयोग करेंगे। अक्सर ये देखा गया कि जब भी कोई ज़रूरत होती तो सोने को बाद में लोग सेल करने की स्थिति में आते हैं, पहले अन्य चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ पर जो आज सोने की चमक बढ़ती जा रही, हमें लगता है कि ये इस साल जो है, अभी चूँकि फरवरी महीना है, शादी ब्याह का सीजन, हो सकता है 90 बोलने, हो सकता है 1 लाख पार हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है शादी ब्याह में। तो इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र देखा जाए तो आज भारतीय बाजार में जो सोने के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसका प्रमुख कारण ये है कि जो वैश्विक जो नीतियाँ हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात डॉलर की कीमत का बढ़ना, तीसरी सबसे बड़ी बात है फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं अपने यहाँ से शेयर मार्केट से पैसा जो भी निकाल रहे हैं, जो और वो डॉलर के रूप में ही पैसा लें कहीं और किसी देश में निवेश करेंगे। और इसके अलावा भी जिस हिसाब से पिछले दिनों में मार्केट जो है शेयर का मार्केट गिरा है, आप देखिए आम लोग भी जो छोटे छोटे निवेश करते हैं उनके भी चेहरे पर सिकन आना शुरू हो गई। तो शायद यही वजह है कि आज सोने में इतनी चमक है और इसकी जो कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, वाकई केसी जैन साहब, मुझे लगता है कि देखिए इस वक्त सरकार क्या यहाँ पर एक कदम उठाने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आरपी श्रीवास्तव सर ने कहा कि हर कोई चाहेगा इस वक्त खासकर निवेश करने के तौर पर अगर देखें, वो चाहेगा सोने में निवेश जरूर हो, लेकिन जो गहने के तौर पर इसको खरीदना चाहेगा, मुझे लगता है शायद उसको थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि उनके पास उतना पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खासकर मध्यम वर्गीय परिवार तो बहुत सोचता होगा। जो निवेश करना चाहेगा, मुझे लगता है वाकई अगर 5 साल पहले देखे सोने की कीमत तकरीबन 50,000 के आसपास थी, अब 90,000 के आसपास है, और ऐसा माना जा रहा है बहुत जल्दी और शायद 1 लाख के आसपास हो जाएगी। इतना तेजी से जो बढ़ रहा है, निवेशक वाकई खुश होंगे सोने में, लेकिन दूसरी तरफ शेयर मार्केट गिरता जा रहा है। और सरकार यहां पर क्या कदम उठाने जा रही है ताकि चीजें थोड़ी यहां पर बैलेंस हो, जिस तरह से लगातार, क्योंकि हमने देखा पहले इतनी तेजी से दाम सोने के नहीं बढ़े, यहां पर सरकार क्या कुछ कदम उठाने की सोच रही है? क्योंकि मैंने कहा ना, किसी तरह से भी कहीं भी दाम बढ़े, जो आम जनता है वो सरकार की तरफ देखती है कि सरकार क्या करने वाली है कि जो उनकी जरूरत की चीज है और जो खासकर उनकी लग्जरी चीज है, कम से कम वो आसानी से खरीद सके। अभी आदरणीय आरपी साहब ने भी बहुत अच्छा विश्लेषण रखा कि क्यों कीमतें बढ़ती हैं। पहली बात तो ये है कि ये कह देना कि सोने की कीमत तो एकाएक बढ़ी है, तो आप देखिए इसके पहले भी अभी आप नवंबर में भी लगभग 1 महीने के अंदर 10% की तेजी आई थी, यानी कि उस समय 78,000 में सोना था, और उसके बाद में उसमें भी लगभग 10% की तेजी आई थी। और ये एक लगभग 40 दिनों के अंदर जिस तरीके से तेजी आई है, बिल्कुल शेयर मार्केट का इफेक्ट है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस हिसाब से चाइना इसका कलेक्शन कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कीमतें बढ़ रही हैं, साथ ही साथ आप देखिए जो हमारे पास आयात कर है, वो भी अगर आयातकार सरकार कम करती है, इस पे भी सोने की कीमतें घटेंगी। लेकिन सरकार के पास कुछ ही स्रोत होते हैं आय के। साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो अमेरिका से जो आयात होता है, उसने जिस प्रकार से उस पर 25% टैरिफ लगा दिया, तो महंगी खरीद भी हो रही है। जब महंगी खरीद हो रही है तो रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन जो सुरक्षित निवेश की बात है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा कारण है भारत देश के अंदर कि इसमें सुरक्षित निवेश के साथ साथ छोटा निवेश हो सकता है। अगर किसी के पास आज की डेट में देखा जाए, अगर उसको 85,000 में जो सोने का रेट है, अगर किसी के पास 50,000 रुपए वो इन्वेस्ट कर सकता है सोने में। लेकिन 50,000 रुपए में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ना कोई फ्लैट ले सकते हैं, ना कोई बंगला ले सकते हैं, ना कोई जमीन ले सकते हैं। और इसलिए ये सुरक्षित निवेश के साथ साथ छोटा निवेश भी कि आप 3 महीने में 4 महीने में 50,000 रुपए करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है कि आप जब चाहे तब इसको तुरंत सेल कर सकते हैं, 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा इसमें। तो ये सारी चीजें हैं। और लेकिन सरकार इसमें चाहे आयात कर को घटा करके हो या जो और चीजें हैं उन पे जोर दे करके, अभी जो विनीत जी ने बात बताई कि देखिए अभी फिर से जो शेयर मार्केट में गिरावट आई है,
लोग जब जैसे ही उस तरफ थोड़ा सा भी शेयर मार्केट स्थिर होगा, लोग जैसे ही उस तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि सोने के दाम फिर से धीरे धीरे घटेंगे। लेकिन हाँ, 30,000 के नीचे तो नहीं जाने वाले हैं, जो एक सामान्य रेट हो गया है। लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे रेट घटेंगे और जैसे ही शेयर मार्केट अप होगा, लोग जब उधर इन्वेस्ट करेंगे तो इधर से पैसा निकाल करके उधर इन्वेस्ट करेंगे। पैसा तो लोगों के पास वही है, एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं और दूसरी जगह से फिर उसी पहली जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, जो मूल कारण बताए, चाहे विनीत जी ने बताया, अभी नवनीत जी ने बहुत सारे कारण रखे उसमें कि शेयर बाजार की वजह से भी होता है। और लेकिन देखिए, एक और चीज है, जैसे जैसे ये शादी ब्याह का सीजन, जिसको सहालक का सीजन कहते हैं, अभी ये भी जब डाउन होगा तब भी आप देखिएगा कि जब खरीदारी कम होगी इसकी बाजार में, जब इसका जो लोग खरीदार हैं, जब उनकी संख्या घटेगी, तब भी इसका असर पड़ेगा कि धीरे धीरे इसके रेट डाउन होंगे। तो एक तो सीजन है, दूसरा शेयर मार्केट है, तीसरा 25% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, आयात कर भी सरकार ने थोड़ा सा बढ़ाया इस पे। ठीक है, लेकिन पीएम मोदी का अमेरिका दौरा रहेगा, क्या इसको लेकर कोई चर्चा होगी जो टैरिफ बढ़ाया गया उसको? नहीं, ये सारे कारण भी धीरे धीरे रिवर्स करेंगे। सहालक परमानेंट नहीं रहती है, शादी ब्याह सीजन परमानेंट नहीं रहता है, 3-4 महीने बाद वो भी खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ शेयर मार्केट अप करेगा, उसमें भी इन्वेस्टर्स पड़ेंगे, तब भी यहाँ पे धीरे धीरे गिरावट आएगी और जो मांग है पब्लिक की मार्केट वो भी कम होगी। केसी जैन साहब, मैंने एक सवाल किया था आपसे कि जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है, अगर उस टैरिफ को कम करने को लेकर कोई चर्चा होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे? संक्षेप में। बिल्कुल, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विकास के लिए और आम जनता के लिए लगातार सोचते हैं और भारत देश के मुद्दों को लेकर के हमेशा वो जब भी किसी भी विजिट पे जाते हैं, चाहे अमेरिका में जाए या किसी देश में। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे कि टैरिफ को लेकर बातचीत हो, क्योंकि हम जब से चर्चा कर रहे हैं कि सोने के दाम को लेकर, निवेश को लेकर एक बड़ा कारण सामने कि अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया उसको लेकर यहाँ पर सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मोहम्मद वसीम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद वसीम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मोहम्मद जी, आपने सुना होगा केसी जैन साहब ने जिस तरह से बताया, हालांकि मैंने उनसे कहा था कि सरकार इसमें क्या कुछ कर सकती है। तो एक उम्मीद की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे तो जो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया उसके ऊपर चर्चा होगी और कुछ उसका असर होगा। अगर कुछ टैरिफ कम होता तो इसका निश्चय ही यहां पर असर दिखाई देगा सोने के दामों पर। लेकिन आप क्या देख पा रहे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप भी सरकार में रहे और आपके समय भी सोने के दाम हमने देखा है कई बार उसमें बढ़ते रहे, तो सरकार यहां पर क्या कुछ इसको लेकर कंट्रोल कर सकती है? नमस्कार आपको, आपके सभी व्यूवर्स और सभी पैनलिस्ट को। मैंने बहुत गौर से सुना भाजपा के प्रवक्ता को। उन्होंने एक बात बहुत गौर से, अगर आपने भी सुनी हो, उन्होंने कहा कि सोना कम तो होगा लेकिन 80,000 से नीचे नहीं जाएगा, ये रेट फिक्स हो चुका है। तो मतलब उन्होंने आंकड़ा निर्धारित कर दिया कि भैया इससे नीचे नहीं होना और इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। खैर, अब मैं कहना चाहता हूँ, 2 लाइनें जरूर अर्ज करूंगा इनके लिए कि कुर्सी है तुम्हारा, कोई जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। देखिए, इनके पास किसी भी बात का आप समाधान मांगेंगे तो समाधान नहीं है, इनके पास बिल्कुल नहीं है। अगर आप शेयर बाजार की भी बात करें तो आपने देखा होगा कि शेयर बाजार की जो हालत है आज, जिस तरह से ब्लड बाथ हुआ है शेयर मार्केट में, लाखों करोड़ों रुपया लोगों का बर्बाद हुआ है, डूब गया है। आम आदमी, आज का जो मिडिल क्लास आदमी है, लोअर मिडिल क्लास आदमी है, अपर मिडिल क्लास आदमी है, वो क्या कर रहा है? वो एक उम्मीद से सरकार की तरफ शेयर मार्केट में आता है, पैसे लगाता है, डुबो देता है और घर बैठ जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी बात, विदेशी निवेशकों का हमारे बाजार से मोह भंग होना, ये सबसे बड़ा कारण है इस समय। शेयर बाजार जो इस समय नीचे की तरफ है, उसका सबसे बड़ा कारण है। आखिर क्यों? ऐसी क्या, कौन सी ऐसी पॉलिसी है, क्या आप कर रहे हैं कि आप विदेशी निवेशकों को लुभा नहीं पा रहे हैं? क्यों वो अपना पैसा रोज बिल्कुल धड़ल्ले से निकाले चले जा रहे हैं? उसकी वजह है आप उनको ग्रोथ ही नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप विदेश में कहीं पैसा लगाएंगे तो कम से कम आप चाहेंगे कि आपको 16-18%, 20% का रिटर्न मिले। अगर उनको 8-10% का रिटर्न चाहिए तो वो तो अपने देश में भी कर लेंगे ना, तो वो उससे ज्यादा का रिटर्न ही नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, ट्रंप साहब के टैरिफ लगाना, भाई ऐसी आप शुरू से डंका बजाते आ रहे हैं, विश्व गुरु, ट्रंप तो दोस्त है, ट्रंप तो दोस्ती, ट्रंप के लिए यज्ञ हो रहा है, ट्रंप आ जाएगा तो भारत में खुशहाली आ जाएगी। क्या हुआ? ट्रंप आया, बाजार ठप। उसके बाद आपने ढोल बजाया कि भाई अब तो हम बजट लेके आएंगे, ऐसा बजट लाएंगे कि आप देखना बाजार भागेगा, बाजार ठप। उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी, आपने रेपो रेट भी कम कर दिया, आपने खूब उसका डंका बजाया।
कि भाई हमने ब्याज दर में कमी कर दी। भाई बाजार को तो पसंद नहीं आई, मार्केट तो बैठ रहा है। आज अगर आप देखें $1, आप ये देखिए जरा $1 का भाव आज क्या है। और आप ये छोड़िए, मेरे देश का तो फिर भी 86 रुपए 73 पैसे है। अफगानिस्तान आप एक नीचे 73 रुपए है $1 का भाव। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हमारी जो विदेश पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। और आपने एक बात कही कि अभी मोदी जी जाएंगे अमेरिका में, टैरिफ कम होंगे। भाई आप मुझे बताइए, जिस इंसान ने अपने यहाँ अपने ताजपोशी में न्योता तक नहीं दिया, आपको लगता है कि वो सुन के जो टैरिफ खत्म कर देगा मिलने के बाद? और मैं चाहता हूं कि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देश को इस टाइम बहुत जरूरत है। देश का जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्गीय आदमी है, वो बहुत परेशान है। इस टाइम कर्जे से डूबा हुआ है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई कम बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन, लोग त्रस्त हो चुके हैं। लेकिन सरकार को सॉल्यूशन देना होगा। वो किस तरह से देगी? ठीक है, सरकार को सॉल्यूशन देना होगा। ठीक है नवनीत जी, क्या वाकई देखिए जिस सवाल इन्हीं से होगा, इन्हीं को जवाब देना होगा और इन्हीं को सॉल्यूशन भी करना होगा। ठीक है नवनीत गर्ग जी, आपने सुना जिस तरह से मोहम्मद वसीम जी कह रहे हैं, आपने एक विपक्षी नेता का पूरी तरह से जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया, सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। यहां पर सरकार के हाथ में कितना कंट्रोल होता है कि इन चीजों को मैनेज कर सके? एक तरफ शेयर मार्केट लगातार जिस तरह से गिरते जा रहा है और दूसरी तरफ सोने की कीमत जो बढ़ती जा रही है। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी एक भूमिका है और उन्हें सत्ता पक्ष को अपनी सरकार को डिफेंड करना है और विपक्ष को उनके ऊपर आरोप लगाने हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे हटके मैं कुछ कंसेप्चुअल बातें आपसे कहना चाहूंगा कि सोने की जो कीमतें होती हैं उस पे किसी भी देश का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता। और खासकर अभी जैसे हमारी चर्चा में एक बात निकल करके सामने आई कि जो अभी शादी ब्याह का सीजन है तो उसकी वजह से डिमांड ज्यादा है और उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बड़ा स्पष्ट कर दूं कि सोने की जो कीमत है ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा तय होती हैं और ये जो कीमतें हैं ये वैश्विक स्तर पे जो घटनाएं हो रही होती हैं उसके आधार पर चलती है। भारत में सोने की डिमांड दिवाली का समय है, शादी का समय है, तो उससे सोने की कीमतों पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे सोने की कीमतें वैश्विक स्तर पे डिसाइड नहीं होती हैं, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। खासकर अभी जो अगर हम बात करें, मैंने अपने शुरुआती नोट में भी ये बात कही थी कि जो अभी सोने की कीमतें बढ़ी हैं उसका एक मुख्य कारण है कि जो वैश्विक स्तर पर ये युद्ध की जो घटनाएं चल रही हैं या जो एक उथल पुथल मची हुई है। ठीक है, लेकिन नवनीत जी, जिस आपने कहा कि सोने की कीमत ज्यादातर सरकार के हाथ में नहीं रहती है, लेकिन जो आपका रुपया है, हमारे देश का रुपया, डॉलर लगातार बढ़ते जा रहा है, मजबूत होते जा रहा है। वो अगर हम देखें, हमारा देश ऐसा है कि बहुत लंबे समय तक हमारे देश किसी जंग में नहीं है, हमारी यहाँ की जो सरकार है वो भी बहुत लंबे समय से स्थिर है, बावजूद इसके जो रुपए है वो क्यों कमजोर होते जा रहा है? क्योंकि मुझे लगता है अगर शायद रुपया कमजोर नहीं होता इतना तो जो सोने की कीमत है वो इतनी नहीं बढ़ती। देखिए, हम एक ग्लोबल विलेज की तरह एक मार्केट के रूप में पूरे विश्व के सामने हैं। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और विश्व के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आकर के अपना पैसा निवेश करते हैं। और निवेशक के साथ एक बड़ी खासियत होती है कि जब उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है तब तो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और एक जब मुफीद समय आता है, जब उसको लगता है कि उसका पैसा एक निश्चित सीमा तक बढ़ गया है या उसको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है, तो अपना पैसा निकाल करके दूसरी जगह निवेश कर लेता है। ये एक बड़ा निवेशक का बेसिक नेचर होता है। अभी की वर्तमान स्थिति में हो ये रहा है कि अमेरिका में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता दोबारा संभाली है और डोनाल्ड ट्रंप बेसिक नेचर से एक व्यापारी है, वो एक बिजनेसमैन है और अमेरिका का शेयर बाजार उनको बहुत पसंद करता है। वो एक प्योरली बिजनेसमैन, एक प्योरली इकोनॉमिस्ट के नजरिए से सरकार भी चलाते हैं। तो जो अमेरिकन निवेशक था, जो पिछले 4 सालों में जो बाइडेन की सरकार के दौरान उनके अमेरिका में निवेश के अवसर उतरे, उनको नहीं समझ में आ रहे थे, उन्होंने भारत में आकर के निवेश किया। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा उन्होंने सत्ता संभाल ली है तो उनको अमेरिका में ही अच्छे अवसर दिख रहे,
तो भारतीय बाजार में जो उनका निवेश था वो एक रीजनेबल स्तर तक बढ़ चुका था। उस निवेश को वो रिडीम करके, उस पैसे को इनकेश करके वो अपने देश में ले जा रहे हैं, वो वहां जाकर के निवेश कर रहे हैं। यही कारण है कि शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है। और क्योंकि उनको अपना पैसा ले जाने के लिए डॉलर खरीदने की आवश्यकता होती है, तो जब डॉलर खरीदने की जरूरत होती है तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। तो डॉलर की डिमांड रुपए के सामने जब बढ़ेगी तो रुपया कमजोर होगा और डॉलर बढ़ेगा। ये इकोनॉमिक्स का एक बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है। तो बिल्कुल ठीक, वाकई बिल्कुल। लेकिन अब सवाल वाकई यहाँ पे एक बड़ा ये खड़ा होता है विनीत जी। देखिए, जिस तरह से नवनीत जी ने कहा कि जब से अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, शपथ लेने के बाद कई बड़े फैसले भी ले रहे हैं, जो व्यापारी वर्ग है उनको बहुत पसंद करता है, वो शेयर मार्केट वहां का बहुत पसंद करता है। जिस तरह से हम कहते हैं ठीक है, बहुत सारी पॉलिसी में डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के लिए बहुत अच्छे बेहतर हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या निवेश को लेकर, खासकर फॉरेन निवेश को लेकर शेयर मार्केट में निराशा होगी डोनाल्ड ट्रंप के आने से? डेफिनेटली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक प्योरली बिजनेसमैन है। एंड अगर एक बिजनेसमैन सिर्फ अपनी कंट्री या अपनी चीज के बारे में सोचता है, वो कहीं किसी और दूसरी कंट्री के बारे में नहीं सोचेगा। चाहे कोई, आपने उनके टर्म्स भी देखे थे, लास्ट टर्म्स के अंदर भी उन्होंने अगर कहीं कुछ करना होता था, ट्रंप अगर कोई टैरिफ लगाना होता था तो वो लगाते थे हमारे इंडिया के ऊपर। तो उसके अंदर कोई रिलेशंस अच्छे हो या बुरे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बिजनेसमैन है और वो बहुत अच्छी तरीके से उसको एनकैश करना जानते हैं। एंड वो एक ऐसे लेवल के ऊपर लाके डील करना जानते हैं कि जहां पे आप उसको एकदम लोएस्ट लेवल के ऊपर लाके वो डील कर सकते हैं चीजों को लेके, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन कन्वर्ट हुए हैं जो प्रेसिडेंट के अंदर। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हर एक कंट्री के लिए। और खुद यूएस को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है अपने पास में कि हाँ, हम लोग यहाँ पे खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से इस वजह से ही डॉलर जो है वो कन्वर्ट होके जा रहा है यहाँ से। तो इस वजह से हमारे पास में निवेश कम होता जा रहा है। सेकेंडरी, जो अपने साथ साथ में अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती है चीजें। जैसे अगर आपने जैसे ब्याज दरें कम हुई यहाँ पे, तो ब्याज दरें कम होगी, लोगों के पास में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोग सोने के अंदर इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। तो ये वाली सारी चीजें भी हैं। साथ में सेंट्रल बैंक्स जैसे चाइना है वो कंटिन्यूस इन्वेस्ट करता जा रहा है, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज वगैरह के अंदर कहीं पे कुछ रिटर्न्स नहीं बन रहा, वहां पे एक डाउनफॉल है, बहुत बड़े क्राइसिस चल रहे हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। तो एक सिक्योर निवेशक के तौर पे लोग वहां से गोल्ड के अंदर ही परचेसिंग कर रहे हैं। तो गोल्ड में परचेसिंग हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर परचेज वो चल रही है। सेंट्रल बैंक चाइना के वो परचेसिंग कर रहे हैं गोल्ड। लास्ट ईयर अगर देखा गया तो इंडिया ने, सेंट्रल बैंक ने भी परचेसिंग करी थी। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये परचेसिंग चल रही है। इस वजह से गोल्ड के रेट्स भी काफी हाई हैं इस चीज को लेके। और जब कभी भी इन्फ्लेशन डाउन होगा, तो जैसे ये रेपो रेट और कम करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, तो वैसे ही हमें गोल्ड के प्राइसेस के ठीक है। लेकिन जिस तरह से आपने परचेस करने की बात कही, सुमन भटनागर जी, देखिए सोना का जो है बहुत सारा हम विदेशों से हम उसको आयात करते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो बहुत सारी चीजें, अगर अक्सर ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें हम आयात क्यों करते हैं, हम यहीं पर इसी देश में हम इसका यहाँ पर खासकर अगर हम खाद्यान्न की बात करें, उसको हम पैदा क्यों नहीं करते हैं। इसलिए देखा हम धीरे धीरे यहाँ पर खाद्यान्न की जो पैदावार बढ़ती जा रही है और कई चीजों का हम अब एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन सोने को लेकर, सोने के खनन को लेकर देश में आपको लगता है कि जो स्थिति है वो बेहतर नहीं? अगर स्थिति बेहतर है तो वे सोने का खनन उस तरह से मात्रा में क्यों नहीं हो रहा है ताकि हमें परचेस कम करना पड़ा बाहर से? अगर हम विदेशों से अगर हम परचेस कम करेंगे तो मुझे लगता है शायद कुछ चीजें यहां पर बेहतर हो सकती हैं। स्थिति को लेकर आप क्या देखते हैं सोने के खनन को लेकर देश में? सुनो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपने म्यूट करके रखा है, शायद फिर से म्यूट हो गया। एक बार आप चेक कर लेंगे प्लीज। सुमन जी, शायद म्यूट करके रखा है आपने, एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिए। चलिए मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। श्रीवास्तव सर, देखिए जिस तरह से मैं खनन की बात कर रहा था, क्या वाकई भारत में यह संभव है कि अगर हम बेहतर खनन की प्रक्रिया अपनाई जाए तो जो अक्सर हम इस तरह से एक दौर से गुजरते हैं जहां पर सोने के दाम लगातार बढ़ते जाते हैं, स्थिति आप क्या देखते हैं सोने के खनन को लेकर आप देश में? नहीं, देखिए यहाँ पर सोने का खनन का जहाँ तक सवाल है, भारत सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। जहाँ तक सोने की कीमतों की जो आज हम बात करें, बढ़ क्यों नहीं है, और हमारे एक्सपर्ट ने इस बात को बताया भी है कि भाई आप देखिए जिस तरह से अब चाइना है, आप वहाँ पर देखिए वहाँ सोने की खरीदारी वहाँ के जो बैंक हैं ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं,
और अपना जो है भंडार, सोने का भंडार बढ़ा भी रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है निवेशकों का, जहाँ तक सवाल है, निवेशक इस बात से डरा हुआ है कि अगर शेयर मार्केट इसी तरह से क्रैक करता रहा तो इसमें निवेश करने में वो हिचकिचा रहा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो कीमतों का जहाँ तक सवाल है, आखिर सुरक्षित निवेश कहाँ करें। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही बात कहा कि प्रॉपर्टी में निवेश के लिए बड़ा ह्यूज अमाउंट चाहिए, बिल्कुल, लेकिन सोने में निवेश के लिए आपके पास 10,000 है तो भी निवेश कर सकते हैं, 50,000 है तो भी निवेश कर सकते हैं। तो आप जब इस तरह का निवेश कर सकते हैं तो प्रयास ये होता है, जो भी हमारे यहाँ पर लोग हैं वो प्रयास ये करते हैं कि क्यों न इस तरह का निवेश किया जाए जहाँ पर उनको ज़्यादा इनपुट मतलब उनको मिले। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो परिस्थिति सोने की कीमतों के बढ़ने का सवाल है, आज देखिए क्या है, खदानों को बढ़ाने की जो आप बात कर रहे हैं, आप समझिए वहाँ पर क्यों न खनन किया जाए, ये बात एक अलग मुद्दा है। ये सरकार की अपनी निजी पॉलिसी है कि इसमें कितना काम हो। आपके देश में सोने का सुरक्षित भंडार कहाँ है? आप समझिए किसी चीज को खुदाई में भी तो पैसा लगता है और सरकार उसमें कितना निवेश कर पाएगी, तो ये देखना होगा। ये तो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जहाँ आज की परिस्थितियां हैं उसमें आप देखने का प्रयास करें कि अचानक इतनी तेजी क्यों आई और क्यों इस तरह से बढ़ रहा है, उसके कारण क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं। आप समझिए कि यहाँ पर जो है जिस तरह का हमारे यहाँ जो महंगाई, एक बड़ा इन्फ्लेशन रेट भी है, आप इन सब को देखते हुए अगर आप प्रयास करें देखने का की कोशिश करें तो आपको ये लगेगा कि आप ये बढ़ क्यों रहा है। बढ़ने के पीछे सिर्फ एक ही है, एक सुरक्षित निवेश है, कम पूंजी है तो भी इसको खरीद सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब बाकी मार्केट में उनको लोगों को पैसा, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से एक दिशा में जाएंगे। और एक जो ऐसा निवेश है जहाँ पर कोई भी परिवार हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस निवेश से इतना जरूर उसको संतोष मिलता है कि जब चाहे जब इसको सेल आउट कर सकते हैं या अपने उपयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल, वाकई इसलिए हम देखते हैं अगर किसी घर में छोटा अगर कोई बच्चा भी होता है तो वहां पर उनके जन्मदिन में अक्सर हम देखते हैं छोटी छोटी चीजें सोने की दी जाती है ताकि वो भविष्य में चलकर उसके काम आए। सुमन जी, देखिए जिस तरह से लगातार निवेश को लेकर यहाँ पर जो भारत की जनता है वो सोने पर निवेश बहुत करती है, लेकिन यहाँ पर जो समय है एक कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि शेयर मार्केट में अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पर सोने में एक निवेश किया जाए। लेकिन सोने को लेकर अक्सर कहा जाता है अगर हम कोई ज्वेलरी खरीदते हैं, जब दोबारा उसको बेचने जाते हैं वहां पर मेकिंग चार्जेस, तमाम चार्जेस को काटे जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर जो बेहतर जो निवेश है, अगर सोने के ब्रिक्स की बात कर लें, उसमें ज्यादा बेहतर होगा? तो डेफिनेटली बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो निवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आप देखोगे पहले तो लोग खराबा बाजारों में छोटे छोटे दुकानों से, सराफों से माल खरीदते थे या सोना खरीदते थे, जेवरात खरीदते थे। अब बड़े कॉर्पोरेट हाउस मार्केट में आ गए हैं। उनको लगा कि संभावना बहुत है, खरीदारी बहुत है, डिमांड बहुत है, लेने वाले बहुत हैं। आपने देखा होगा तनिष्क के शोरूम, कल्याण के शोरूम, रिलायंस के शोरूम, अब ये इतने बड़े बड़े शोरूम मार्केट में आ गए हैं और वहाँ भीड़ भी लगने लगी है। इससे ये एक बात तो साफ होती है कि सोना कितना ही महंगा हो जाए, वे हिंदुस्तानी जो हैं, हिंदुस्तानी महिलाएं, हिंदुस्तान के लोग सोने से अपना प्यार कम नहीं कर सकते और उनकी खरीदारी बंद नहीं कर सकते। आज भी देखो, बाजारों में जाके देखो, लोग सबसे ज्यादा निवेश करना चाहते हैं तो सोने में और प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी का तो चलो अलग चीज है, लेकिन सोना एक ऐसा है कि गरीब से गरीब आदमी भी थोड़ा बहुत निवेश इसमें कर रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सोने का निवेश लगातार बढ़ेगा, सोने का डिमांड बढ़ेगी, सोने के प्रति लोगों का आकर्षण इसी तरह बना रहेगा। बिल्कुल, वाकई इसमें कोई शक नहीं। केसी साहब, देखिए चाहे दाम किस हद तक भी पहुंच जाए, लेकिन सोने में निवेश लगातार बरकरार रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर हम 100 रुपये भी अगर निवेश करेंगे सोने में तो जब हम बेचने जाएंगे बाद में तो उस वक्त दाम ज्यादा ही मिलेंगे। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि सोने के जो दाम बहुत बढ़ते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं खनन की बात भी करा सोने को लेकर, क्योंकि सोना हम ज्यादातर दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, हम क्या इसको लेकर भी सरकार को आगे चल के एक अच्छी पॉलिसी बनाने वाली है? क्योंकि बहुत सारे भंडारण होंगे जिसको लेकर एक बाकायदा रिसर्च के साथ उस पर काम किया जाए, क्योंकि जितना हम इंपोर्ट कम करेंगे सोने का उतना ज्यादा बेहतर देश के लिए होगा। क्योंकि निवेश बहुत अच्छा है सोने को लेकर, इसको लेकर सरकार कोई ठोस कदम? भगीरथ जी, यहाँ पे 2-3 चीजें। पहली बात तो ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्ट के लिए जो लोग गोल्ड
जो 999 गोल्ड खरीद करके रखते हैं, जिसमें कोई कटौती नहीं होती, केवल उसमें रेट का कुछ बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है, 500 रुपीज इस तरीके से कुछ का। तो वो जो 999 गोल्ड होता है उसको जो इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए सरकार ने एक विकल्प निकाला है, भाई जिसको जेवर के रूप में खरीदना है, इसको सोने की चैन पहननी है, कड़े पहनने हैं, अंगूठी पहनने हैं, शादी में आपको गिफ्ट देना है, वो तो आपको खरीदना है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई गोल्ड परचेज करता है, उसके लिए सरकार ने एक विकल्प निकाला है गोल्ड बॉन्ड के रूप में। तो गोल्ड बॉन्ड पे एक निश्चित ब्याज भी है आपको, साथ ही साथ जिस तरीके इसका रेट मार्केट में होगा, जब वो गोल्ड बॉन्ड है उसको आप जब बैंक में वापस विड्रॉ करते हैं तो वही रेट आपको मिलेगा। यानी कि बिना गोल्ड के आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं, गोल्ड बेच सकते हैं गोल्ड बॉन्ड के रूप में। ये एक सरकार ने बड़ा विकल्प रखा है। इससे क्या है कि जो आयात की आपने बात की, इससे आयात में इन्वेस्टर्स के रूप में जो आयात है उसमें बहुत ज्यादा कमी आई। दूसरी बात ये कि बात हो रही है कि भाई गोल्ड का रेट बढ़ गया। पहली बात तो अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ी है। दूसरी बात ये कि अगर गोल्ड का रेट बढ़ा तो हमारी ताकत बढ़ी है। आप ये देखिए, हमारे पास जो भंडारण है गोल्ड का 854 मीट्रिक टन हमारे पास भंडारण है भारत देश के पास में। तो हम मजबूत हुए हैं। हमारे पास जो भंडारण है वो उसकी कीमत बढ़ी है ना, हमारा जो पैसा उसकी कीमत बढ़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो ये कहना कि रेट बढ़ गया और ब्याज रेट कम हो जाने से लोग लिक्विड मनी वहां आ गया, लिक्विड मनी को गोल्ड में वो ले रहे हैं, तब भी अगर गोल्ड परचेज भी कर रहे हैं, वो देश के अंदर गोल्ड है और सरकार के पास अगर 854 मीट्रिक टन गोल्ड है और साथ ही साथ जनता के पास आपने बताया जैसा कि 21,000 टन जनता के पास गोल्ड है, तो हम मजबूत हो रहे हैं, भारत देश मजबूत हो रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं। रही बात ये कि गरीब के लिए देखिए, इन्वेस्टमेंट वो करता है जो हमारे पास कुछ बचत होती है, बचत को इन्वेस्ट किया जाता है। हम ये नहीं कि हमारे पास अगर 100 रुपए खाने की थाली मंगाने उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे, भूखे रहेंगे, ऐसा नहीं है। और उसके लिए सरकार ने, जो अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, उसके लिए सरकार ने सब व्यवस्थाएं कर रखी है। भोजन की फ्री राशन की, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बेसिक सारी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। और निवेश को लेकर जिस तरह से अब एक बेहतर है सोना, मोहम्मद वसीम साहब, केसी जैन साहब कह रहे हैं कि भाई अगर गोल्ड की कीमत बढ़ रही तो इससे ये साफ है कि देश की ताकत भी बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारा सोना सरकार के पास है, यहाँ की जनता के पास भी है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मुझे हंसी आती है इन बातों पर। अगर आप बताएं, उन्होंने आखिर में आते आते एक अपनी विफलता को सफलता दिखाने की कोशिश की। मतलब आप अगर 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो उसको आप सफलता बता रहे हैं। ये, अरे जनाब, ये विफलता है आपकी कि आपको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। आप इसको क्यों नहीं मानते? आपने इतना मोहताज कर दिया है देश की जनता को कि वो 5 किलो अनाज के भरोसे है। दूसरी बात, नहीं, विफलता नहीं है, ये अधिकार है। मैं विफलता नहीं है, मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला। बात हो रही है गोल्ड पे, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अगर गोल्ड का रेट बढ़ता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा तो मजबूत हो रहे हैं। मजबूत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं हम? सच्चाई कड़वी होती है, मजबूत हो रहे हैं। सच्चाई कड़वी होती है, जो किसानों की कर्ज सच्चाई कड़वी होती है। थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए भाई। तो विफलता आप बता रहे हैं, कड़वा होता है। आपका प्लान आया हुआ था। मैं कह रहा हूँ ना, सच हमेशा कड़वा होता है। थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए कि लोगों को राशन वितरण होना चाहिए, सुनने का धैर्य रखिए। कह तो रहे हम, सच ऐसा ही होता है। बहुत मुश्किल लगती है। ठीक है जैन साहब, समय कम है, बहुत दर्द होता है। थोड़ा जवाब सुन लेते हैं वसीम जी का। अरे सुनिए, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, थोड़ा सुनिए तो सही। अभी तो शुरू किया मैंने, आप तो पहले ही उसमें शुरू हो गए। आपको दर्द होने लगा। अरे अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सब्र करिए ना। ठीक है जैन साहब, मेरे पास समय कम है। क्लोजिंग करने का समाप्त आ गया। वसीम जी अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, वही मैंने कहा ना कि जब किसी चीज का जवाब ना हो तो इसी तरह इंटरप्ट करो। मैं दूसरी बात, इन्होंने एक बात और कही, संक्षेप में प्लीज। इन्वेस्ट आदमी करेगा जब उसके पास बचत होगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बचत है ही कहाँ। आम आदमी इस टाइम खाना खा ले वो बहुत बड़ी बात है, बचत तो बहुत दूर की बात है। तो इन्वेस्ट करेगा कहाँ से? तो मेरा लब्बो लुबाब सारी बातों का ये है कि इनके पास समाधान किसी चीज का नहीं है। इन्होंने हर चीज का ठीकरा दूसरे पे छोड़ दिया है। अंतरराष्ट्रीय में बाजार में ऐसा हो रहा है तो हमारे ऐसा हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन साफ ही यहाँ पर अगर किसी को इस वक्त निवेश करना है तो सोना बहुत चमकीला है और वो सोने में जरूर निवेश करने की यहाँ पर सोच रहा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों को, केसी जैन साहब, मोहम्मद वसीम जी, नवनीत गर्ग जी, विनीत राठौर जी, सुमन भटनागर जी, आरपी श्रीवास्तव सर, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार सोने के दाम जरूर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन निवेश को लेकर एक सुरक्षित है
और यहां पर अगर कोई सोने में निवेश करता है तो आने वाले दिनों में चमक और बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अक्सर कहा जाता है कि सोने की कीमतें बढ़ती तो हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, इसलिए शेयर मार्केट एक तरफ कम हो रहा है। वहां पर लोगों का एक डर है कि वहां पर हमको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, लेकिन सोने को लेकर हर कोई आश्वस्त होता है कि अगर आप सोना आज खरीदेंगे तो आने वाले दिनों में भविष्य में ये सोने के दाम जरूर बढ़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि सोना सबसे बेहतर है निवेश के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।